शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, देह विनाशी में अविनाशी, देह विनाशी में अविनाशी, शुद्ध चिदात्म चेतन रूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। सिरिजिन शासन गुरु नमो, नानाविध सुखकार, आत्महित उपदेश ते, करे मंगलाचार। जो लक्ष्मी के निलय भूत उन अविनाशी ऊर्ध्व आधार, ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन, वै यदि कटु भी भाषित हो, कटु औषधि ग्राहक रोगीवत, किंचित तू भयभीत न हो, किंचित तू भयभीत न हो। 145 की चर्चा होनी है। गाथा का नाम है कि अल्प दोष भी बहुत हानिकारक हैं। नहीं, गलत भाई। आज की गाथा है का नाम है 245वीं। बंध और निर्जरा की परिपाटी। मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी यहाँ पे आत्मानुशासन ग्रंथ की विशेषता ये है, इसकी एक गाथा दूसरी गाथा से जुड़ी होती है। तो पिछली गाथा भी इसी कर्म बंध से संबंधित थी। उस गाथा में आचार्य भगवान ने यह कहा था, ये वर्णन किया था कि जीव, संसारी जीव को कर्म का बंध क्यों होता है, और वो उसी कर्म बंध के कारण फिर संसार भ्रमण करता है, और उसके उपाय का वो नाश क्या करता है, ये पिछली गाथा में वर्णन था। तो उसमें आज आचार्य गुणवंत स्वामी ने ये बताया था कि कर्म बंध का जो मुख्य कारण है वो है संसार शरीर भोग, अर्थात समस्त पर पदार्थों के प्रति प्रीति होना, राग होना, मोह होना। उस प्रीति के कारण, उस राग के कारण जीव राग द्वेष करता है, और कर्म बंध का उसका कर्म बंध उसको बराबर निरंतर उसको कर्म का बंध होता है, और उसी कर्म बंध के कारण उसका संसार में परिभ्रमण होता है। तो ये प्रीति मतलब पर पदार्थों से प्रीति होना, ये कर्म बंध का मुख्य कारण है। पिछली गाथा में ये था, संसार शरीर भोगों के प्रति प्रीति करना, उसमें सुख मानकर, ये सारभूत हैं और इनमें सुख है, ऐसा सुख मानकर वो उनसे प्रीति करता है संसारी जीव, तो उसको निरंतर कर्म का बंध होता है, और उससे उसका संसार में परिभ्रमण होता है। अब किसी जीव को आत्मकल्याण की भावना जब जागृत होती है, तो ज्ञानाभ्यास के द्वारा, तत्वाभ्यास के द्वारा, देशना आदि के द्वारा, गुरु के देशना के मिलने के द्वारा, वो जीव जब तत्व का यथार्थ श्रद्धान करता है, अर्थात जीव तत्व क्या है और अजीव तत्व क्या है, उसमें दोनों में भेद क्या है, ऐसा वो भेद विज्ञान करने के बाद जब रत्नत्रय को धारण करता हुआ और ज्ञान ध्यान तप के द्वारा वो कर्म की निजा करके फिर वो अपना आत्मकल्याण करता है।
वो ज्ञानी जीव की बात है। तो ज्ञानी जीव जो है उसको तत्व को यथा श्रद्धांत करने के बाद और अपने स्वरूप का श्रद्धांत करने के बाद कि मैं तो शरीर से भिन्न, मैं तो ज्ञान स्वभावी चेतन आत्मा हूँ, चेतन परमात्मा हूँ, तो अपना स्वरूप को जानकर उसमें उसका आलम्बन लेके वो संसार से भोगों से फिर विरक्त होता है। वो जो पहले जो बाह्य वस्तु जो पर पदार्थ जो संसार से भोग उसको प्रिय लगते थे, जिनसे वो प्रीति करता था, अब इस स्वरूप का तत्वों का यथा स्वरूप जानकर अपने चेतन आत्मा की महिमा को लाकर और जब रत्नत्रय को धारण करता है और अपने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का आलम्बन लेता है, तो वो उसको उसके जो श्रद्धान में संसार से भोगों से विरक्ति का भाव आता है, विरक्त होता है। उससे उसको वो असार जो पहले दिखाई देते थे अब वो असार दिखाई देने लगे। जो संसार शरीर के भोग जो पहले उसको सारभूत दिखाई देते थे, सुख रूप दिखाई देते थे, अब वही संसार के जो शरीर पदार्थ हैं, जो संसार शरीर भोग हैं, पंचेंद्र के जो विषय हैं, अब वो दुख रूप लगते हैं उसको और वो असार दिखाई देते हैं। तो इससे फिर वो विरक्त होता है। वहाँ पे एक विशेष बात और आई थी उस गाथा में, एक विशेष बात थी कि संसारी जीव की देखो कैसी दशा है। यानी संसारी जीव का मतलब कहने का है कि हम सभी से है कि अनादि से ही हम अज्ञानता के वशीभूत होकर और चारों गतियों की 84 लाख योनियों में महाकष्ट उठाकर और संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, लेकिन हमें तब भी इस संसार के परिभ्रमण से डर नहीं लगता, हम भयभीत नहीं होते। हमें इनसे संसार के इतने दुख उठा रहे हैं, हम नरकों के दुख भोगते हैं। कैसे कैसे शास्त्रों में नरकों का वर्णन आया है कि उनको हम सुन भी नहीं सकते, सुनते हैं तो हमारी आत्मा के जो है कांपती है, ऐसे वहाँ दुख होते हैं। त्रियंश के दुख, त्रियंश जाति के दुख, मनुष्य जाति के दुख, वो तो हम समझ आपको पता ही है, सभी हमको भोग रहे हैं दुखों को। देवगति के दुख, यानी किसी भी गति में, और स्थावर जीवों के तो क्या बात कहें, कितने दुखी है वो, एक इंद्रिय से लेकर और 4 इंद्रिय और असैनी पंचेंद्रिय तक, कितने दुखी हैं वो। तो इन जीवों को इन्हीं इतना दुख उठाते हुए भी कहना ये था, पिछली गाथा में ये विशेष बात आई थी कि संसारी जीव को दुख नहीं लगता, वो भयभीत नहीं होता संसार के भ्रमण से। लेकिन तीर्थंकर भगवान और जितने भी जीव अनंत जितने भी जीव आज तक मोक्ष चले गए, वो सबको डर लगा संसार शरीर भोगों से, असार लगे वो उन्हें दुख नहीं लगा, उनको दुख रूपी लगे वो सुख नहीं मान के उसमें सुख किंचित भी सुख नहीं माना उन्होंने उनमें पर पदार्थों में। और तीर्थंकर भगवान ने संसार से भोगों से डर कर भयभीत होकर और अपना घर का त्याग कर दिया और वन में चले गए और दीक्षा धारण करके तप ध्यान के द्वारा कर्मों की निजा करके और वो मुक्ति को प्राप्त हो गए। लेकिन ये तीर्थंकर भगवान तो भयभीत हो गए संसार से भोगों से, लेकिन संसारी जीव हम कितने निडर हैं, कितने बहादुर हैं, बताओ हम कितने बहादुर हैं कि हमें डर ही नहीं लगता, संसार से भयभीत ही नहीं होते हम। इसका मतलब ये हुआ ना, हम इतने हम दुख का सारा वर्णन आया शास्त्रों में चारों होते हुए दुखों का, उसको पढ़कर जानकर भी तब भी हमें जरा भी संसार से भयभीत नहीं होते। संसार परिभ्रमण से हम जो दुख उठा रहे हैं अनादिकाल से, तब भी आज तक हमारे अंदर ये इसके संसार सागर से मुक्त होने की भावना जागृत नहीं हुई। तो उसका विशेष कारण क्या है? उसका कारण है कि पंचेंद्रिय विषय भोगों में इतनी आसक्ति, इतनी जबरदस्त आसक्ति है कि उस आसक्ति को भोगने के लिए हम जो है डर क्या, हमें भयभीत होते ही नहीं है और बल्कि हम तो दुख उठाने को तैयार हैं। इसका मतलब तो ये हुआ ना, इसका सारभूत मतलब क्या निकला कि हम चाहे हमें कितने भी दुख उठाने पड़े, संसार में भ्रमण करते हैं, नरकों में जाना पड़े, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, लेकिन हमें संसार से मुक्त नहीं होना है। ऐसी भावना इसके अंदर बैठी हुई है और इसी के कारण से ये जीव यानी जैन धर्म जो इतना महादुर्लभ धर्म है और मनुष्य पर्याय जो इतनी महादुर्लभ है, वो उसको प्राप्त होने के बावजूद भी वो उसमें यहाँ पे मोक्ष जाने का पूरा मार्ग बताया है आचार्यों ने, रत्नत्रय को धारण करने का मार्ग बताया है, संसार से दुखों से छूटने का मार्ग बताया है, तो भी हम उसको जानने का प्रयास नहीं करते, जान भी लिया तो उसमें हम आचरण नहीं करते। तो ऐसी जीव की दशा संसारी जीवों की दशा है। अब इस गाथा में, इस वर्तमान में भी आचार्य भगवान गुणवंत स्वामी यही बात कह रहे हैं। देखो, एक इसमें
एक रूपक है, आपने सुना होगा, संत कबीर हुए, एक संत कबीर, ठीक है ना। तो वो कहीं से आ रहे थे, अपने भ्रमण करके आ रहे थे, वापस घर को जा रहे थे। तो एक देखा, एक स्त्री जो है चक्की चला रही है, चक्की गेहूँ पीस रही है मतलब। तो क्या उनके मुंह से निकला, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। वो आगे उसको ये चिंतन करते हुए, और देखो संसार, इस पूरे संसार रूपी ये दो पाटे हैं ना, ये दो चक्की के जो पाटे हैं, इसमें गेहूँ पिसे जा रहे हैं, यानी क्या क्या सब बिचा रहा है, सब पिसे जा रहा है। तो वो घर पे आए, घर पे आके बैठे तो वो वही बोलने लगे, मुँह से वही उन्हें उच्चारण करने लगे कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो वहीं बैठा उनका कमाल नाम का जो बेटा था, वो बैठा था, वो उनसे भी ऊंचा संत फकीर बन गया था, कबीर से भी। तो बोला, बापू ठहरो, चलती चक्की चालने दे। वो क्या बोला, बापू तेरा ठहरो, चलती चक्की चालने दे, और आटा पिस जाए, कीलन केसो सा जो लगा रहे, बाल भी बाका न होए। समझे आप, जो चक्की होती है ना, उसके बीच में कील लगी होती है, सेंटर में बिल्कुल, जहाँ से गेहूँ डाले जाते हैं वहाँ कील होती है। तो कील के साथ जो उसके चारों तरफ, कील के चारों तरफ जो जितने भी गेहूँ लगे होते हैं, वो चाहे आप कितना ही अनाज पीस लो, कितना गेहूँ पीस लो, वो सब पीस जाएंगे, लेकिन वो जो कील के साथ चारों तरफ जो गेहूँ लगे होते हैं, उनका कुछ भी नहीं होता, वो साबुत के साबुत रहते हैं। तो ये तो हो गया उदाहरण। बोले कि बापू आत्मा पिसा जा रहा है, कौन से, राग देश रूपी दो चक्की के पाटों के बीच में, राग देश रूपी जो दो चक्की के पाटे हैं ना, राग देश रूपी, ये तो अब ये उदाहरण हो गया। अब आगम की बात से आलोक में लेते हैं हम। अब आगम के आलोक में समझे कि जो राग देश रूपी जो पाटे हैं, उनके बीच में ये आत्मा पिसा जा रहा है। किसके कारण, अज्ञानता के कारण। तो भैया ऐसा है, अगर आत्म कल्याण करना है तो सबसे पहला ये हमें ज्ञान होना चाहिए, ये हमको अनुभूति होनी चाहिए कि मैं स्वयं ही, कि मैं, अब लो हम, जब वहाँ तो गेहूँ की बात थी ना, अब यहाँ पे हमें ऐसा लेना चाहिए कि मैं स्वयं ही इस राग देश रूपी दो पाटों के बीच में मेरी आत्मा पिसी जा रही है, संसार में भ्रमण हो रहा है मेरा, इसलिए मैं महादुखी हूँ। ऐसी अनुभूति इस जीव को होनी चाहिए, ऐसा ज्ञान सबसे पहले वो ये नक्की करे, ये निर्णय करे कि मैं स्वयं ही इसमें जो राग देश रूप के जो करता हूँ मैं, इसके कारण में संसार में मेरा परिभ्रमण हो रहा है। तो कह रहे हैं कि अब आचार्य कह रहे हैं कि भैया वो जो वहाँ से बचने का उपाय भी वहीं पर ही है। कमाल ने कहा कि बापू उससे बचने का उपाय भी वहाँ, भले गेहूँ पिसे जा रहे हैं, आटा पिसा जा रहा है, लेकिन उससे बचने का उपाय भी वहीं पर मौजूद है। क्या उपाय है कि वहाँ कील के साथ जो गेहूँ लगे हैं ना, तो जैसे वो बच जाते हैं, ऐसे ही ये यदि जीव अपनी आत्मा रूपी कील का सहारा ले ले, आलम्बन ले ले। क्या कहा, अगर ये संसारी जीव अपने आत्मा के चैतन्य रूपी कील का आलम्बन ले ले, तो अगर तूने ले लिया भैया, तूने उसका आलम्बन ले लिया, तूने उसका आश्रय ले लिया, तो क्या होगा, तो हे आत्मन, फिर तुझे कोई पीस नहीं पाएगा, फिर कोई तुझे जन्म आए, मृत्यु आए, सुख आए, दुख आए, तुम सबसे आत्मा अछूती रहेगी। क्योंकि आत्मा में ना तो सुख नाम का कोई चीज है, ना दुख नाम की कोई चीज है, कोई इसको छू नहीं सकता, कोई राग देश का वहां पे उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। उस चेतन आत्मा में वो तो चेतन आत्मा ज्ञान का पिंड है, वो तो ज्ञान का भंडार है। वो तो वहां पे तो जितने भी ये जो सुख दुख हैं, सब ये सब ऊपर ऊपर के हैं, आत्मा के ऊपर ऊपर संयोग मात्र है, वो संयोग है, वो उसके स्वभाव में नहीं प्रवेश करते। वो तो चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय भैया उस चेतन रूपी हे जीवो, आचार्य भगवंत कह रहे, हे जीवो, हे संसारी जीवो, हे भव्य जीवो, यदि तुम्हें अपना कल्याण करना है तो चैतन्य रूपी इस कील को कभी भूलना मत। कब,
सारी क्रियाएं करते हुए, सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय उस चेतन रूपी कील का ध्यान, अर्थात मैं इनसे भिन्न, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो ज्ञाय स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो चेतन हूँ, मैं तो चेतन परमात्मा हूँ। ऐसा अपने स्वरूप का चिंतन और मनन कभी भी उसके दिमाग से निकले नहीं, ऐसा पक्का श्रद्धान बन जाए उसका। जैसे अब तो हमारा बस श्रद्धान बना हुआ है, शरीर शरीर शरीर, मैं शरीर मैं शरीर मैं शरीर। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, क्योंकि देखो आत्मा ना तो खाती है, ना पीती है, ना सोती है, वो तो ना चलती है ना फिरती है, वो तो क्या वहाँ पे तो हमेशा वो जागृत है। अनादि काल से उसका स्वभाव क्या है, जानना जानना जानन, जानपना जानपना जानपना, सिर्फ जान रहा है वहाँ पे आत्मा 24 घंटे। तुम भले ही तुम अपने यहाँ पे पर्याय में जब नींद लेते हो रात को, लेकिन पर्याय से तुम्हारा शरीर सो रहा है, लेकिन चेतन आत्मा तो सजग है, बिल्कुल जागृत है, वो 24 घंटे जागृत है, वो सोता ही नहीं हो कभी आत्मा। वो तो विचार से रहित, विकल्पों संकल्प विकल्पों से रहित, मात्र जानना जानना जाना, सिर्फ जानना ही उसका स्वभाव है वो चेतन आत्मा का। तो जितने भी ये सुख हैं दुख हैं, ये सब क्या है, उस चक्की के पार्टे के ऊपर हैं, कील पे कोई असर नहीं है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से चेतन आत्मा पे कोई असर नहीं होता। सातक क्रम का उदय आए तो सातक क्रम का उदय आए तो अनुकूलता है तो प्रतिकूलता है। तो ये तो शरीर के हिसाब से वो अपने मोह के कारण वो उनको सुख दुख मानता है जीव, बाकी उसका चेतन आत्मा में तो सुख दुख नाम का कोई वहाँ पे प्रवेश है ही नहीं। तो ऐसा संसार रूपी चक्की चल रही है, राग देश के पाटों में हमारी आत्मा पिसी जा रही है। तो कहने का भैया इशारा है, लेकिन चेतन आत्मा भले ही हमारा परिणमन हो रहा है, संसार में परिभ्रमण हो रहा है, लेकिन चेतन आत्मा तो अपने शाश्वत ज्ञान जो स्वरूप है उसका, उसमें वो स्थिर है, बिल्कुल अडोल है, अकंप है, उससे कभी चलायमान नहीं होता। ज्ञान कभी स्वभाव को छोड़ता ही नहीं है, क्यों ज्ञान है सो आत्मा और आत्मा है सो ज्ञान है, सोहम सोहम। तो इसलिए हमेशा सोहम सोहम का ध्यान करो भाई। सोहम मायने कि जैसा चेतन आत्मा से परमात्मा आप हो वैसे मैं हूँ, जैसे भगवान आप हो वैसे मैं हूँ, सोहम सोहम। तो सोहम सोहम का जो है हमारे अंदर चिंतन करें। अगर हम अपने चेतन स्वभाव में अपनापन जो हमने शरीर में स्थापित कर रखा है, यदि चेतन आत्मा में स्थापित कर लें तो हमारे भैया हम तो फिर संसार के परिभ्रमण को बस उसके साक्षी बन जाएंगे। हम संसार के परिभ्रमण के से साक्षी बन जाएंगे। जो सुख आएगा तो उसके साक्षी, दुख आएगा तो उसके साक्षी, अनुकूलता आएगी तो उसके साक्षी, और प्रतिकूलता आएगी तो उसके साक्षी भाव। तो साक्षी भाव से मात्र हम तो जानेंगे भैया कर्म का उदय, कर्म जनित अवस्था है, ठीक है ना। तो मेरी आत्मा का चेतन स्वभाव का इससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए, ये तो एक रूपक ये उसमें था, कर्म बंध के ऊपर ही है ये कि तो चेतन आत्मा यहाँ क्योंकि ये बंध और निद्रा की परिपाटी है ना गाथा, इसका आज वर्णन जो करना है। तो उसमें निद्रा जो कैसे होनी है और बंध कैसे होता है जीव को, तो उसके ऊपर मैंने ये आपको रूपक सुनाया और अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, इस गाथा का भाव स्पष्ट करने के लिए। तो गाथा का नाम है बंध और निद्रा की परिपाटी, गाथा नंबर 245। बंध, कर्म बंध और बंध का नाश किस प्रकार होता है, इसका जो भाव है इस छंद में कहते हैं। अधिक क्वचिदाश्लेष कच्चिदिन कौशीसम क्वचति दिशलेष एवायम बंध मोक्ष क्रमो मता। कर्म बंध है कहीं अधिक अरुहीन, कहीं है कहीं समान, कहीं मात निर्जरा, कहीं है बंद मोक्ष का यह क्रम जान। कितनी सुंदर गाथा है, कितना कर्म बंध है कहीं अधिक और अरुहीन कहीं है कहीं समान। इन्हें कहीं तो कर्म आचार्य कह रहे हैं गुणबा स्वामी इस गाथा में, कहीं तो किसी जीवों को कर्म का बंध बहुत अधिक है और निजा बहुत अल्प है, और कहीं कर्म का बंध तो कम है और निजरा बहुत ज़्यादा है, और कहीं समान है, जितना बंद हो रहा है उतना ही निजरा हो रही है तो समान है, और कहीं खाली निजरा ही निजरा है। तो ये
कर्म के बंध का और मोक्ष जाने का ये परिपाठी है, ये क्रम है ये इस गाथा का। अब उसमें खोलते हैं गाथा को। इसमें लिखा है ना, ये शब्द आया है कदाचिदाश्लेषा, तो मिथ्यात् की दशा में, मिथ्यात् की दशा में तो क्या होता है, कर्म का बंध ज़्यादा होता है मिथ्यात् की दशा में, और कर्म का निजरा कम होती है, अल्प होती है। तो इस बात को यहाँ पे आचार्य और उसको इस बात को अपनी स्पष्ट करते हैं, खोलते हैं। कह रहे कि किसी जीव में कर्म का बंध अधिक है। अब मैं उसका भाव पढ़ रहा हूँ, भावार्थ अर्थ पढ़ रहा हूँ गाथा का। किसी जीव में कर्म का बंधन अधिक है और निजरा अल्प है, किसी जीव में कर्म का बंध अल्प है और निजरा अधिक है, और किसी जीव में बंध और निजरा समान है, और किसी जीव में केवल कर्म की निजरा ही निजरा है। इस प्रकार कर्म से बंधने का और छूटने का ये क्रम है, ये परिपाटी है। अब यहाँ पे कैसे लेते हैं, अब देखो यहाँ पे लो, पहली शब्द का पहला लाइन है, किसी जीव में कर्म का बंधन अधिक है और निजरा अल्प है। यह है बात मिथ्या दृष्टि की, कि मिथ्या दृष्टि की तो 24 घंटे कर्म का बंध ही बंध है, उसको तो एक सेकंड भी कहीं वहाँ पे कोई अवकाश है ही नहीं कि निर्जरा का। वो कह रहे यहाँ पे कहा निर्जरा अल्प है, तो निर्जरा अल्प इसी अपेक्षा से कह दिया गया है कि मान लीजिए वो जीव, वो मिथ्या दृष्टि जीव को भाव आया भगवान की पूजा का, भक्ति का, शास्त्र को पढ़ने का, तो क्या ठीक है, उसे थोड़ा पुण्य का बंध हो गया। तो उस पुण्य के बंधन में क्या हुआ, जो पाप कर्म के जो बंध रहे हैं उसमें थोड़ी हीनता आ गई, तो कह दिया वहाँ पे निजरा अल्प है। लेकिन बंधन कितना है, वो तो ये समझो कि ब्रज लेप के समान ही है। 24 घंटे कर्म का बंध हो रहा है वहाँ, तो 24 घंटे, क्योंकि मिथ्यात है ना, मिथ्या से अज्ञानता है, तत्वों का बिल्कुल श्रद्धान है। वो तो शरीर को ही अपना अस्तित्व मान रहा है, और शरीर को अपना मानने के कारण उसे मोह करता है, राग करता है, और जो जो शरीर के प्रति अनुकूलता है, जो जो उसके प्रति तो उनके प्रति प्रेम करता है, राग करता है, और जो जो उसके प्रतिकूल हैं, चाहे चेतन पदार्थ हो या अचेतन पदार्थ हो, जो उसके लिए प्रतिकूल हैं, उनके प्रति देश बुद्धि करता है। तो इस प्रकार से वो मिथ्या दृष्टि के तो 24 घंटे ही कर्मों का बंधन है। तो पहला तो स्पष्ट यहाँ पे हुआ कि किसी जीव में कर्म का बंध अधिक है और निजरा अल्प है। तो यहाँ पे कर्म के बंधने का और छूटने का यहाँ पे क्रम बता रहे हैं आचार्य गुणबल स्वामी, कि कैसे कैसे उस जीव को कर्म का बंध होता है और कैसे कैसे उसकी निजरा का यहाँ पे क्रम है बताया यहाँ पे। तो कर्म बंधन का गुणबल स्वामी ने कर्म बंधन की और कर्म की निजरा का बहुत उपयोगी और आगम सम्मत वर्णन इस गाथा में उन्होंने किया है। देखो, कर्मों के बंधने की और कर्मों की निजरा को जानकर हम सभी जीव मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हों। देखो, इस गाथा का तो इसका सुनने का, इसका सेवन करने का हमारी इसकी फल क्या है, इसकी तो इसका मतलब जो उसका सार है वो तभी वो साधक होगी इस गाथा को सुनने का, जब हम कर्म बंध का जो क्रम है और कर्म बंध से छूटने का जो उपाय है, जो निजरा होती है, वो किस प्रकार की निजरा होती है, उसके स्वरूप को जानकर हम उसे उसका भाव ग्रहण करें और भाव को ग्रहण करके अपने जीवन में उतारें, ताकि हमारा मोक्ष मार्ग प्रवृत्त हो और हम मोक्ष मार्गी बने, और निरंतर निरंतर हम संसार का से छूटने का हम जो उपक्रम करें, पुरुषार्थ करें संसार छूटने का। तो कैसे हमारा इन दुष्कर कर्मों से हमारा पीछा छूटे, कैसे इसका नाश हो, तो उसको भाव को समझने के लिए उसका जो प्रोसीजर है, उसका जो साधन है कि कर्मों से कैसे मुक्त हम, उसके लिए ये गाथा उन्होंने आचार्य गुणबल स्वामी ने बहुत सुंदर गाथा दी है, और ताकि हम शाश्वत सुख को कैसे प्राप्त कर सकें, मोक्ष सुख को कैसे प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले आचार्य भगवान ने यहाँ पे पहली जीव की दशा बताई मिथ्या दृष्टि की, कि जो उसकी कर्मों की तो बंधन तो बहुत होता है लेकिन निजरा बहुत अल्प होती है। तो उसका कारण बताया उन्होंने कि उसका कारण है मिथ्यात अज्ञानता, तत्वों के प्रति श्रद्धान की विपरीतता।
वो जीव को अजीब और अजीब को क्या जीव जानना है? वो तो जीव को तो जानता ही नहीं है, वो तो अजीब को ही जीव जानना है। तो इसको जो उसकी का जो विपरीत श्रद्धान है, तो उसके कारण जो है उसको 24 घंटे कर्म का बंद होता है। अच्छा, निर्जरा देखो हमारे यहाँ तत्वा सूत्र में 2 प्रकार की बताई हैं, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा क्या है? सविपाक निर्जरा जैसे मान लीजिए पेड़ है ना, पेड़ पे आम का भी गया सीजन गया अभी, तो आम लगते हैं उस पर। तो जब वो अपने काल में जब पक जाता है तो वो वहाँ से टहनी से टूट के अपना आप ही नीचे गिर जाता है आम। तो ये होते हो गया सविपाक। जैसी हमारे कर्मों हमने जो बांधे हैं पूर्व भाव में, तो वो जो कर्म की स्थिति हमने जितनी बांधी थी उसकी, तो जब कर्म का उदय जब पूरा हो जाता है, कर्म की स्थिति पूरी हो जाती है, जो हमारे सत्ता में कर्म बैठे हुए हैं पूर्व पापाजित, जो चाहे पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, जो हमने हमारे सत्ता में बैठे हैं, तो वो जैसी जिस कर्म की स्थिति पूरी होती है तो वो उदय में आकर और वो फल दे के निर्जरा हो जाती है उसकी। तो वो कहलाती है सविपाक निर्जरा। ये पक गया कर्म, जब की स्थिति पूरी हो गई, पकने का मतलब जब स्थिति कर्म की पूरी हो गई तो वो उदय में आके और निर्जरा हो गया, उसकी निर्जरा हो गई। तो ये सविपाक निर्जरा तो कोई मोक्ष मार्ग में मायने नहीं रखती, ये तो प्रत्येक संसारी जीवों को बहुत ही समय होती है, 24 घंटे होती है ये निर्जरा इस प्रकार की। एक इंद्रिय से लेकर, इन्हीं खाली पंचेंद्रिय को नहीं, एक इंद्रिय से लेकर और सैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों को 24 घंटे ये सविपाक निर्जरा तो बराबर हो रही है कि कर्म का उदय आ रहा है, उसके पाप कर्म का उदय आया तो हम दुखी होते हैं, उसके फल में उसके तन्मय हो जाते हैं, क्योंकि अपने स्वरूप को हमें श्रद्धा नहीं है, अज्ञानता के कारण शरीर को अपना ही समझते हैं, शरीर को आत्मा मानते हैं, इसलिए दुख आता है, पाप कर्म का उदय आता है तो उसमें दुखी हो जाते हैं हम उसके फल के उदय में। और जब सादा कर्म का उदय आता है, पुण्य कर्म का उदय आता है तो हम खुश हो जाते हैं, हर्षित होते हैं। तो ये क्या है? ये सुख दुख का ये 24 घंटे हमारा क्रम चल रहा है। तो सविपाक निर्जरा तो 24 घंटे हमारे जीवन में घट रही है, उसका उदय आता है कर्मों का और उसमें हम तन्मय हो जाते हैं उसके फल के अंदर। अब क्या कह रहे हैं? अविपाक निर्जरा क्या है? अविपाक निर्जरा है कि जो आम अभी बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसको समय से पहले पकाते हैं कि भाई पेट में पकने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो आम को पहले पका लेते हैं, है ना। तो पहले वो अकृत्रिम जो जितने साधन होते हैं, कृत्रिम जो होते हैं, जो तरह तरह के साधन होते हैं, उस पे वो आम को पकाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि ये पाल का आम है, तो उसको जब वो विभिन्न तरीकों से उसको समय से पहले पका लेते हैं उसको आम को, तो वो कहलाता है अविपाक। जो भी पका नहीं है लेकिन उसको उन्होंने बनावट की तरीकों से, कृत्रिम साधनों से उसको पका लिया समय से पहले। इसी प्रकार से जो कर्म हमारे अभी उनके उदय में नहीं, उनकी स्थिति नहीं आई है, अभी स्थिति कर्मों की स्थिति जो पूर्वोपार्जित जो कर्म हमारी सत्ता में बैठे हैं उनकी स्थिति अभी पूरी नहीं हुई है, तो उसको अपने तप और ध्यान, अपने जीव के स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा, संयम तप के द्वारा, ध्यान के द्वारा उन कर्मों को उनको पहले ही उदय में ला के उनकी निर्जरा कर देना। इन्हें वो फल नहीं देंगे, वो तो कर्म के उदय में आया और निर्जरा होके चला गया, वो कहलाती अविपाक निर्जरा। तो ये अविपाक निर्जरा ये मोक्ष मार्ग में सार्थक है। तो मोक्ष मार्ग में साधक कौन सी निर्जरा है? अविपाक निर्जरा। तो इसी प्रकार से जो हमारे भावलिंगी मुनिराज होते हैं वो उनको अविपाक निर्जरा होती है, उनकी अविपाक निर्जरा होती है। सही पाक तो चलती है, सबको चलती है वो तो, लेकिन अविपाक निर्जरा इसे कहते हैं जो अभी कर्म की स्थिति पूरी होनी हुई है और पहले ही अपने पुरुषार्थ के द्वारा, ज्ञान ध्यान और तप के द्वारा उसको वो कर्मों की निर्जरा कर देते हैं, बिना फल दिए चली जाती है वो, कर्मों का उदय आया और चले जाता है, निर्जित हो जाता है। तो कौन सी, आप देखो यहाँ से क्या है, किस देखो ज्ञानी को जो निर्जरा होती है और एक होती है अज्ञानी को निर्जरा, दोनों की निर्जरा में फर्क है। ज्ञानी की जो निर्जरा है वो निर्जरा सच्ची है, यथार्थ है और वो मोक्ष मार्ग में सहायक है, और जो अज्ञानी की जो निर्जरा है वो तो और नवीन कर्मों का बंध का कारण है। कि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की तो जो सविपाक जो होती है निर्जरा होती है, अर्थात क्या हुआ, कर्म का उदय आया उसमें वो तन्मय होता है और तन्मय होने के बाद क्या और नवीन कर्मों का बंध हो जाता है।
यानी वो जो कर्म का उदय आया पूर्वोपार्जित कर्म का, वो नवीन कर्मों का बंधन का साधन बनता है, निमित्त बनता है। तो वो निद्रा क्या हुई, सैपाक निद्रा क्या हुई, और नवीन कर्मों के बंधन का कारण रूप होती है। तो वो बताओ मोक्ष मार्ग में कहाँ उसकी सार्थकता ही नहीं। वो तो और संसार के परिभ्रमण को कराने वाली है, संसार के बंधन को कराने वाली निद्रा होती है। वो कौन सी, सैपाक निद्रा। और जो ज्ञानी की जो निद्रा है वो तो उसकी तो अलग ही बात है। वो तो ज्ञानी के तो 24 घंटे उसको अपने आपने ज्ञाय स्वभाव का उसको आलम्बन ले लिया, उसने अपने ज्ञाय स्वभाव का आलम्बन लेने से वो तो उसमें ही रमण करता है, उसी का चिंतन मनन करता है। तो इसके कारण से उसको जीव को तो कर्म का बंधन, नवीन कर्म का बंधन नहीं होता। चाहे पाप कर्म का तो उदय उसको भी, देखो कर्म में निद्रा तो उसको भी होगी, जो है ना औदैहिक भाव तो उसको आएंगे ना 24 घंटे। जो असाधा कर्म का उदय भी आएगा और असाधा कर्म का उदय भी आएगा, किसको, ज्ञानी जीव को। लेकिन वो क्योंकि उसमें वो तन्मय नहीं होता उसके उदय के फल में, इस कारण से वो समता भाव रखता, समता परिणाम रखता है, अपनी आत्मा का स्वभाव का आलम्बन लेता है। इस कारण से उसको कर्म का बंधन, नवीन कर्म का बंधन नहीं होता। तो इस कारण से ये तो आज चर्चा यहीं तक रखते हैं हम, और आज टाइम हो गया है, बाकी चर्चा कल करेंगे। और बहुत सुंदर चर्चा है, सुनने लायक है। आज को ध्यान से सुनना, उसका भाव समझ के हम अपने जीवन में उतार लें, जितना भी उतार सके उतारें। और कर्म की परिपाटी, बंधन की और उसकी निद्रा की, इसका भाव समझ के अगर हमने अपने जीवन में ग्रहण कर लिया तो हमारे लिए बहुत सार्थक होगा, आत्म कल्याण में बहुत सहायक होगी। इस बात को पूरी करते वाणी को ही विराम देता है। न मैं समय साराय स्वानुभू चकाशते चिद स्वभावाय भावाय सर्वभावंतरे छिदे। शुद्ध ज्ञान से जो जानते हैं, शुद्ध केवल आत्मा, शुद्ध केवली उनको कहें ऋषिगण प्रकाशक लोक के। जो सर्व शुद्ध को जानते उनको कहें शुद्ध केवली। सब ज्ञान ही है आत्मा बस, इसलिए शुद्ध केवली। जवानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा दिए सूरो। ये जिनवानी भारती तो दफो निर्णय, जो तेरी शरण आ गए सो पाग सिद्ध। जय जिनवाणी माता की जय। सबको जय जिनेंद्र।